समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है, जहां पर अभी अभी उरई में योगी आदित्यनाथ की सभा का समापन हुआ है। मेरे ठीक पीछे हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे यहाँ इस तरह तस्वीरें दिखाइएगा। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है सभा संपन्न हुई है। मेरे बगल में आसपास यहाँ के स्थानीय लोग बाग मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और यहाँ की नब्ज टटोलने का काम करेंगे कि वास्तव में योगी सरकार ने कितना काम किया है, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बार बार कि यूपी में कुछ नहीं हुआ है। क्या इस बार क्या होने वाला है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ के हैं? मैं कोच। 27 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है आपको? योगी बाबा फिर से पास होंगे या फेल होंगे? नहीं, योगी बाबा फिर से पास होंगे। क्यों होंगे? क्यों, काम कर रहे हैं ना वे। क्या काम किया है? सब कुछ हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम? नरेंद्र वर्मा। भाई साहब कह रहे हैं सब कुछ विकास काम हो रहे हैं, तो क्या हो? हाँ, हमारे उरई में बहुत विकास हो रहा है। और आज की स्थिति में जो 2017 के जो पहले थे, हमारे यहाँ बहन बेटियाँ जो घर से नहीं निकल पाती थी, 12 बजे के दोपहरिया में नहीं निकल पाती थी, तो आज की स्थिति जो है 10 बजे रात में, 12 बजे रात में निकल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अब अच्छे से है। लेकिन अखिलेश यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी बाबा के शासनकाल में राम मंदिर जैसी चोरियां हो रही हैं और महिलाएं की इज्जत सुरक्षित नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद कराते हैं। वो तो ऐसा ही झूठी साची जो लोग करे थे, वो लोग जेल के अंदर भी है, पकड़ भी गए। ऐसा नहीं, योगी बाबा नहीं कराते, ऐसा कुछ नहीं है। उनने तो कई जो गुंडा माफिया है वो जेल के अंदर क्या ऊपर भी चले गए। अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चाचा, क्या वास्तव में गुंडे माफिया, भाई साहब क्या लग रहा है इस बार कि जो गुंडे माफिया है वास्तव में वो जेलों में है या बाहर? हाँ, सत्यता है, ये जेलों में है। मेरा नाम अवधेश पटेल, प्रधान पजीपुरी। सर, आप हमें ये बताइए, आपके यहाँ से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला है, उसके यहाँ से निकलने से लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद से जालौन की जो दशा और दिशा है वो किस तरह बदली? दिशा दशा दोनों ठीक से हो गई है। मेरी कनेक्टिविटी, आज व्यापार में लोग है, उसकी दूरी भी घट गई है। दिल्ली की दूरी घट गई है, लखनऊ की दूरी घट गई है, और कम समय में और बढ़िया कनेक्टिविटी जुड़ गई है, और व्यापार में भी लोग आगे और जो है जाने आने में सुविधा हो गई है, और उससे मेरे जालौन का नाम भी रोशन हुआ है। इसके अलावा जालौन वासियों का क्या फायदा हुआ है उससे जालौन वासियों को फायदा हुआ है। एक तो व्यापार से कनेक्टिविटी जुड़ गई है, और लोग जो है उसमें जो रोड गए हैं उसमें जो कीमत मिली उससे उस पैसे से उन्होंने विकास भी किया है। और गाँवों की जो गाँव में रोड नहीं थे वो जुड़ गए हैं उससे। तो रोड से तो विकास होता ही है, जब तक रास्ता नहीं होगा विकास कैसे होगा? रास्ता बनेंगे तो विकास होगा। अच्छा, 2017 के पहले का जालौन और 2026 वाला जालौन क्या अंतर है? अरे 100% अंतर है। जालौन की जो स्थिति है थी कि कोस से उरई नहीं आ पाते थे, और उरई आने के लिए 8 और दुनिया भर का रास्ता तय करना पड़ता था। लगभग हमें लगता है 70 किलोमीटर हो जाता था वो डबल। और ऐसे एक भी रोड नहीं थे 2017 के पहले जो ठीक हो। सारे रोड जो है बस्तर पड़े हुए थे। तो योगी सरकार, मोदी सरकार जब से आई, हमें तो लगभग 100% विकास दिख रहा है। चाहे जौन उठा के विकास देख लो, हमारी ग्राम पंचायत में मतलब ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन होते हैं, सचिवालय होते हैं, वो आज मंत्रिमंडल की तरह बने हुए हैं। वहाँ पे सारे लोग बैठते हैं, और कर्मचारी जो गांव से जुड़ा हुआ है, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। उन्होंने जो है डिजिटल कनेक्टिविटी दे दी है। वहाँ से आप जो मुझे हमारी जनता को तहसील तक आना पड़ता था, वो पंचायत भवन पे ही उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो इससे भी खर्चा कम हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो जातीय समीकरण पे होगा या फिर विकास पर होगा? नहीं, इसमें जातवाद परिवारवाद इसमें कहाँ है। ये भाजपा में जातवाद और परिवारवाद है ही नहीं। यहाँ तो सभी लोग सम्मिलित है। सबका परिवारवाद कहाँ होता है जी? परिवारवाद कहाँ होता है? परिवारवाद पहले था, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो सपा परिवारवाद में चलती थी। उसमें सवाई यादव और उनके अलावा किसी का होता ही नहीं था। सारे नौकरियां हैं तो सभी जो है बैकवर्ड का पूरा कोटा लगभग खा जाते थे वही अकेले। सारे बैकवर्ड इधर उधर भटकते रहते थे। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो भी ऑप्शन है आपके पास योगी के अलावा, तो इन लोगों को आप यहाँ की जनता पसंद क्यों नहीं करती?
और पसंद तो पहले भ्रष्टाचार देखा है लोगों ने, इनकी कारनामे देखे हैं इसलिए पसंद नहीं करते हैं। आज कहीं भी चाहे सुशासन से देख लो, चाहे प्रशासन, कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, लगभग डिजिटल हो गया है, तो इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और समय की बचत हो गई है। आप घर बैठे कुछ भी कर लो। जनता जो है, जब से मोबाइल डिजिटल मोदी जी ने किया है, वो घर पे ही बैठ के कुछ भी कर लो। आप सरकार से लेके कोई भी कार्य अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं आप। किसी के ना दफ्तर जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। चाचा, आपको क्या लग रहा है बुंदेलखंड के जालौन की अभी इस समय जो दिशा है वो किस ओर गई है 2017 के बाद? देखो, जब दृष्टि बदलती है तो दिशा बदल जाती है, और जब सृष्टि बदलती है तो दशा बदल जाती है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से दृष्टि और दिशा दोनों बदल गई हैं। प्रत्येक बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, उसे आगे जाने में सुविधा है। सब प्रकार के व्यापारी हमारे सुरक्षित हैं, हमारी जनता सुरक्षित है, हमारी फसलें भी सुरक्षित हैं। यानी सब प्रकार से हम लोगों को जनता में सुरक्षा मिली है। ये आने से मैंने ये देखा है कि भाजपा सरकार के पहले जनता इतनी परेशान थी कि अपने बेचे हुए माल के दाम घर ले जाने में उसे बड़ी कठिनाई पड़ती थी। कहीं लुटाई हो रही, कहीं कुटाई हो रही, कहीं धुनाई हो रही है। अब इन सब से बच कर के हमारा व्यापारी, हमारी बहन बेटियां, जनता सुरक्षित घर पे पहुंच जाती हैं। चाहे शादी हो, चाहे कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे अकेले हो, चाहे 2 पहिया से हो, चाहे 4 पहिया से हो, यहाँ तक कि पैदल भी अगर व्यक्ति है तो हमारी 1 से 12 नंबर जो पुलिस लगी हुई है वो उसे सुरक्षित स्थान पहुँचा देती है। जब भी कोई परेशानी गांव में आती, 1 से 12 नंबर लगाया, तुरंत 10 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है, पूरी समस्याओं का समाधान होता है। फिर शासन का और प्रशासन का आदेश है कि गांव में जाकर के शांति कराएं, और शांति हो रही है। जो भी अराजकता थी उसको थोड़े समय में निपटा देते हैं, शांति है शांति। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से जनता में साकुशल है, शांति है, और इसी प्रकार से 27 में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी और जनता को खुशहाली लाएगी। बहुत बड़े दावे के साथ कह रहे हैं आपकी 27 में आएगी। हाँ, मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं क्षेत्र में भ्रमण करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए क्षेत्र की जनता कहती है कि हमें भाजपा फिर चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें ना जाति है ना धर्म है, सबको यानी आयुष्मान कार्ड मिला है, सबको अस्पताल में सुविधा मिल रही है, सबको गल्ला मिल रहा है, सबको सम्मानित मिल रही है, सबको आयुष्मान मिल रहा है। यानी सभी सुविधाएं प्रत्येक जाति को बराबर दे रही है ये सरकार। इसलिए जनता सकुशल है, सुरक्षित है, प्रसन्न है। इसलिए जनता पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी का चयन करेगी और भारतीय जनता पार्टी स्वयं आएगी यहाँ पर। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, एमआई समीकरण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये दोनों समीकरण ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली बल्ली नोचती है। इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि अगर 27 में पुनः भाजपा आ गई तो हम सीधे गड्ढे में जा रहे हैं। अभी तो धरातल में है, धरातल से नीचे चले जाएंगे। इसलिए ये लोग इस तरह से यानी बातों को, अफवाहों को, रूमर फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, ये छात्रों के साथ है, ये वृद्धों के साथ है, ये जनता के साथ है। लेकिन कुछ नहीं है। बच्चों के लिए जो हो रहा है सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अब एक बात बताओ, जैसे संस्कृति और संविधान, अगर संस्कृति घर की अच्छी है तो बच्चा कभी नहीं जाएगा आंदोलन में। वो जब आंदोलन में जाता है, वो जब फंस जाता है तो संविधान का सहारा क्यों लेते हो भाई? आंदोलन से ही निपटा लो। हाँ, इसलिए गलती खुद जैसे गार्जियंस की है जो बच्चों को उकसाते हैं। अगर वो उकसाते तो उनकी गलती है। क्या बच्चा आईएएस नहीं बन रहे हैं कि देखो अभी कितने बन गई, बच्चियां बन गई, बच्चे बन गए हैं। किसके द्वारा बन गए हैं? सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में
बच्चों का कभी हित नहीं हुआ। हित हुआ है तो नेताओं का हित हुआ है, इसमें नेताओं का हित नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का हित नहीं हो, यहाँ बच्चों का हित हो रहा है। माताएं, बहनें, वृद्ध हैं, सब लोग सुखी हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ यूपी में आएगी, वो देश में भी आएगी आगे। चलिए हमारे साथ आगे भी भाई साहब हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी जो पहल है, क्योंकि हमें लगता है जब से हमने देखा है आज तक, इसके पहले समाजवादी की सरकार हुआ कर रही है, बहुजन समाज की जो है सरकार रही है, आज तक इतना लोकार्पण, इतनी लंबी धनराशि या कहें कि इतना बजट जो है आज हमारे जनपद को जो मिला है, आज के पहले इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी राशि हमारे जनपद को कभी किसी सरकार ने प्रोवाइड करवाई ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी धनराशि हमने देखा है कि पहले जब समाजवादी सरकारें जब इतनी बड़ी धनराशि तो ये लोग करते थे केवल एटावा या सैफई या रामपुर, केवल यहीं पे अभी तक हम लोगों ने देखा है या सुना है। पहली बार ऐतिहासिक है कि जनपद जालौन में इतने सारे 374 विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्य माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारे जनपद को मिला है, सौगात मिली है। तो क्या लग रहा है अगले विधानसभा चुनाव में जो है जातीय समीकरण की जीत होगी या विकास की जीत होगी? अब आपको बताएं, जाति का मामला जो रहा है पिछली सरकारों में है, क्योंकि वहीं पे भैया भतीजावाद वाला जो है फंडा रहता है। जब से लगभग 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो केवल और केवल जो भी चुनाव हुए हैं कि केवल और केवल विकास के नाम पे हुए। क्योंकि आप उदाहरण ले लीजिए, अगर जातिवाद को अगर लेके चले, हम आपको छोटा सा उदाहरण देंगे। हम माधोगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, हमारा गांव जैसे कोंच के पास पनियारा है, हम कुर्मी समाज से आते हैं, तो माधोगढ़ विधानसभा में केवल और केवल कुर्मियों की संख्या 16 से 16,500 है। जहाँ पे अन्य समाज को देख लो, जैसे कुशवाहा समाज है 70 से 75,000 है, ब्राह्मण समाज है लगभग 55 से 56,000 है, या वहाँ क्षत्रिय लगभग 52 से 55,000 हैं। तो अगर देखा जाए, अगर मामला अगर समाज को लेके, तो हम तो कभी प्रतिनिधित्व कर ही नहीं पाते। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी समाजवाद चला ही नहीं है, वहाँ पे मूल कार्यकर्ता का रहता है, जो आपका परफेक्ट नेता हो, वो अदरवाइज किसी भी समाज से हो। वहाँ आपका ये नहीं है कि आप हम इतनी बड़ी संख्या में हमारी समाज है, नहीं वोट हमें दीजिए या टिकट हमें दीजिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 17 में भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल मुद्दों को लेके जो है चुनाव लड़ी थी और वहाँ विजयश्री हासिल की। 19 में भी हम लोकसभा में आए, 22 में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आई। तो केवल और केवल मुद्दा इस बार भी जो भी होगा 27 का, केवल और केवल आपका समाज का नहीं, जातिवाद का नहीं रहेगा, केवल और केवल विकास का ही होगा। मेरे एक साथ 2 सवाल आपसे हैं कि पीडीए समीकरण और एमवाई समीकरण, अखिलेश यादव इस पर बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत कारगर साबित होगा। दूसरा, राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं और ना हैं और ना भविष्य में कभी आएंगे। जिस व्यक्ति की उम्र 55-56 साल की उम्र में वो आज भी पप्पू के नाम से विख्यात हो, उसमें हरकतें जो बचकानी हो, ऐसे लोगों को हम प्रतिनिधित्व देंगे ही नहीं। वो तो राहुल गांधी जी तो, हम पहले सवाल का जवाब ये है कि राहुल गांधी जी तो आप जो है जीवन में सपना ही केवल देखते रहें कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। वो तो एक पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू रहेंगे। दूसरा विषय पीडीए का, मैं भी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता हूँ, तो यहाँ पिछड़ा या अंगड़ा या अल्पसंख्यक का कोई समाजवाद में मुद्दा ही नहीं है। केवल उनका मुद्दा 2 ही चीज़ों पे है, एक तो बस यादव हम भाई भाई, वही भू माफिया, वही लैंड माफिया, वही मिट्टी माफिया, वही खनन माफिया। और अगर सरकारों का अगर कहीं आरक्षण की बात आती थी, तो जो हमारा बैकवर्ड का आरक्षण होता था, केवल और केवल वो एक ही जाति विशेष को वो आरक्षण दे दिया जाता था। बाकी की बैकवर्ड की और समूची जो जातियां हैं वो सब साइड में बैठी रह जाती थी, केवल एक जाति विशेष पूरे आरक्षण का लाभ ले जाता था। क्योंकि आप उदाहरण में उठा के देख लीजिए, पहले एक बार उनकी 36,000 पुलिस विभाग में उन्होंने नियुक्तियां की थी। 36,000 में 34,000 केवल एक ही जाति के लोग थे, 2,000 में शेष लोग थे। तो पीडीए का वो तो केवल और केवल एक अफसर है उन लोगों का,
एक अवसरवाद की तलाश में है, क्योंकि हमसे पिछड़ा जुड़ जाए, हमसे दलित जुड़ जाए, हमसे अल्पसंख्यक जुड़ जाए, तो ये भ्रम में पहले भी कोई नहीं आया था और आगे भी नहीं आएगा। तो ये बुंदेलखंड के जालौन जिले के स्थानीय लोग थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की पार्टी भाजपा और सपा, बसपा और कांग्रेस को लेकर अपनी राय रखी है।